ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना चल रहा है, जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे हैं कूलाम के नियम तक के। उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र कंप्लीट करेंगे और उसके बाद शेष बचे हुए न्यूमेरिकलों को कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर इसका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है, यानी इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कूलाम के नियम पर आधारित था। उम्मीद है कि आपको वह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, आपने उसको हल कर लिया होगा। आज देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है आप उनको नोट कर लीजिए, जिससे कि जिस भौतिक राशि का मान पूछा गया है हमें यह पता चल जाता है कि कौन कौन सी राशि हमारे पास अवेलेबल है और कौन सी राशि की अभी हमें जरूरत है, यानी किस राशि के मान की अभी हमें यहां पर जरूरत है। तो देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 यानी 1.2। यहां पर हमें दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, यानी एक आवेशित छोटा गोला है जिसे कि हम बिंदु रूप में मान सकते हैं, जिसका मान हमें दे रखा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर आवेश का मान दिया गया है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं आवेश का मान हमें दिया गया है। क्यों मैं इसको दर्शा देता हूं, मान हमारे पास में है 0.4 माइक्रो कूलाम। आप यहां पर माइक्रो को हटा लीजिए, तो 0.4 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। यहां पर पॉइंट को जब आप हटाओगे तो नीचे 10 लगेगा, 10 को जब आप वापस ऊपर भेजोगे तो आपकी पावर 1 बढ़ जाएगी माइनस में, तो वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 4 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। यह हमें आवेश का मान दे रखा है। दो आवेश हैं या नहीं है, अगर दूसरा होगा तो हम इसके 1 2 लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम यहां पर क्यू से इसको दर्शा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु जो है उसकी जगह हम यहां पर निर्वात वाला ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, क्योंकि निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है और वायु के लिए परावैद्युतांक का मान 1.00059 होता है, जो लगभग बराबर है। इसलिए वायु को ही हम निर्वात मानकर कूलाम के नियम वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। बल लग रहा है 0.2। यहां पर यह बोला गया है कि दो छोटे गोले हैं, तो एक छोटा गोला मान लीजिए है ये, जिस पर आवेश का मान हमें दे रखा है। दूसरा छोटा गोला है ये, जिस पर कोई दूसरा आवेश होगा, जिसे मैं 1 से दर्शा देता हूं और इसे दर्शा देता हूं 2 से। यहां पर ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। माना कि ये दूरी कितनी है, r है। तो यहां पर ये बोला इसने कि किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण बल लग रहा है। इसका मतलब ये Q2 आवेश जो है वो इस Q1 आवेश पर बल लगा रहा है। अब हमारे पास Q1 का जो मान है वो तो पॉजिटिव है, Q2 का मान कितना है, प्लस में है या माइनस में है, देखते हैं आगे। इसमें यहां पर 0.2 न्यूटन बल लग रहा है 2 की वजह से 1 पर, तो 1 पर लग रहा है 2 की वजह से, उसका मान है 0.2 न्यूटन, जिसे मैं 2 × 10⁻⁻1 न्यूटन कर लेता हूं। पॉइंट आपके हट जाएगा तो 10 की पावर को हल करने में आसानी रहती है। यहां पर पहले वाले गोले पर दूसरे की वजह से लग रहा था। वैसे तो कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के हिसाब से हम ये जानते हैं कि Q2 जो है इस पर जितना फोर्स लगाएगा, यह Q1 जो है वो इस Q2 पर भी उतना ही फोर्स लगाता है और विपरीत डायरेक्शन में लगाता है। दोनों प्लस के होंगे तो बल की दिशा दूर होगी, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो बल की दिशा एक दूसरे की ओर होगी। आगे देखते हैं क्या है इसमें। यदि दूसरे गोले में 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश है, यहां पर दूसरे गोले का आवेश भी दे दिया है जो कि पॉजिटिव है, पहले वाला भी पॉजिटिव था। इसका मतलब Q2 जो है इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, F12 वेक्टर। ऐसे ही Q1 जो है इसके ऊपर भी बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, F यहां पर लगेगा F21 वेक्टर, 2 पर 1 की वजह से। क्लियर है। यहां पर दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, और मान की बात करेंगे तो F12 F21। आगे देखते हैं क्या पूछा है। आवेश हो तो आवेश का मान हम लिख लेते हैं, यहां पर इसको मैं दर्शा देता हूं 2 से, इसको दर्शा दिया 1 से, और मान हमें यहां पर दे रखा है 0.8 माइक्रो कूलाम। वही आप पॉइंट भी हटा दीजिए, बटे में 10 आएगा, माइक्रो का हो जाएगा 10 की पावर -6, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 7 में।
तो 10 की पावर -7 कूलाम में। क्या पूछा है? ए, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, इसका मतलब आर का मान पूछा है हमें। तो यहां तो ये तो क्लियर हो ही चुका है कि यहां पर कूलाम का नियम लगेगा, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, बल लग रहा है बिंदु आवेश के रूप में, यानी छोटे आवेश हैं, तो आर का मान हमें पूछा है एक तो। और साथ में दूसरा और पूछा इसमें, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। इसका तो आंसर अपना कंप्लीट हो ही चुका है कि Q2 इसके ऊपर जितना बल लगाएगा Q1 भी इसके ऊपर उतना ही बल लगाएगा। तो बी का आंसर तो यही हो गया कि F12 हमारे पास में था 0.2 न्यूटन, तो F21 का मान कितना होगा? 0.2 न्यूटन ही होगा। दूसरे का आंसर तो हमारा कंप्लीट है, हमें यहां पर F21 का मान ज्ञात करना है। तो हम यहां पर नंबर ए ज्ञात कर लेते हैं पहले, कूलाम के नियमानुसार। बिल्कुल आराम से तसल्ली से आप इसको कंप्लीट कीजिए। कूलाम के नियमानुसार फॉर्मूला इसका जो है हमारे पास में वो है F बराबर 12 की बात कर रहे हैं तो F12 यहां पर आ गया K, यहां पर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। आपको तो R का मान चाहिए ना, R स्क्वायर आ जाएगा इधर और F12 चला जाएगा नीचे। यहां पर कंप्लीट करते हैं इसको, तो यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर बराबर में हमारे पास में है K Q1 Q2 बटा F12। क्लियर है? कोई समस्या हो तो आप यहां पर बता सकते हैं। हमें R चाहिए, यहां पर स्क्वायर है तो इसका हम ले लेंगे रूट, तो R बराबर रूट K Q1 Q2 बटा F12। वैल्यू रख लीजिए और हल कर लीजिए, क्या आता है इसका आंसर। यहीं पर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, आप नीचे की ओर ही कंप्लीट करें। यहां पर आएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, के का मान हम जानते हैं। Q1 का मान दे रखा है प्यारे बच्चों 4 गुणा 10 की पावर -7, जो हमने पहले ही लिख लिया है। पहले लिखने के ये भी फायदा है कि अब हमें यहां पर सिर्फ मानों को देख देख के उतारना ही होता है, नोट करना ही होता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। काफी मेहनत हमारी बच जाती है। 8 गुणा 10 की पावर -7 और बल का जो मान है वो हमारे पास में है 2 गुणा 10 की पावर -1। यहां पर देखिए 2 जो है 4 को डिवाइड कर देगा, 10 की पावर -1 है उसको आप ऊपर ले जाइए और जितनी भी 10 की पावर है आप उनकी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे, R बराबर रूट में देखिए यहां तो बच गया 9, 2 इसको जब डिवाइड करेगा यहां पर आएगा 2, यहां पर है 8, पावर्स की बात करते हैं 10 की पावर 9, यहां पर 10 की पावर -14 हो चुका है, -7 और -7 10 की पावर -14, ये 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 1। अब हमारे पास देखिए R बराबर रूट 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 18 को 8 से गुणा करेंगे तो 144। पावर्स में देख लीजिए 10 की पावर 9 प्लस में है, 10 की पावर 1 प्लस में है, 10 की पावर 10 हो चुका है प्लस का, और गुणा में 10 की पावर -14 माइनस में है, तो आप यहां पर वर्गमूल ले लीजिए 12 और 10 की पावर यहां पर बच जाएगा -4 और -4 जो पावर बची है उसका वर्गमूल लेंगे तो पावर हो जाती है आधी, 10 की पावर -2 बचेगा, 10 की पावर -2 बच गया, मात्रक इसका मीटर हो गया। आप चाहो तो 10 की पावर -2 की जगह सेंटी लगा सकते हो। तो फाइनली यहां पर दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है। ये हमारे पास में पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है कि दोनों गोलों के बीच में दूरी कितनी है। जब दोनों आवेशों का मान 0.4 माइक्रोकूलम 0.8 माइक्रोकूलम दे रखा है, बल जो है वो 0.2 न्यूटन लग रहा है, तो उस समय ये दोनों आवेश एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन को मैं यहीं पर कंप्लीट कर देता हूं प्यारे बच्चों। तो यहां पर हमारे पास में है, क्योंकि F12 वेक्टर बराबर होता है -F21 वेक्टर कूलाम के नियम से। परिमाण की अगर हम बात करेंगे तो F21 जो है वो F12 के बराबर होगा और इसका मान 0.2 न्यूटन होगा।
ये दूसरे का आंसर भी यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आप यहां हिंदी लैंग्वेज में लिख देना कि कूलाम के नियमानुसार पहले आवेश पर दूसरे आवेश की वजह से जितना बल लगता है उतना ही बल पहले वाला आवेश दूसरे वाले आवेश पर लगाता है, और दिशा एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत। ये हमारे पास में चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाता है, जो कि कूलाम के नियम पर ही आधारित था। यदि कोई डाउट आपको हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। दो आवेश की वैल्यू दे रखी थी, उनके बीच का बल दे रखा था, दूरी पहुंची गई थी, कूलाम के नियम का हमने उपयोग किया, हल कर लिया, आंसर 12 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न जो इसमें था कि यहां पर इस आवेश पर इसकी वजह से बल इतना लग रहा है, तो अब आप ये बताइए पहले वाले की वजह से दूसरे पर कितना बल लगेगा, और वो हम जानते हैं कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में हमने जांच की थी, चेक किया था और सिद्ध किया था कि कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर का बल लगाते हैं और दिशा विपरीत होती है। यही रिजल्ट गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी लागू होता है। तो प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। यदि कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, और अगर कोई समस्या नहीं, अन्य दोस्तों को जरूर से सेंड कीजिए, ताकि न्यूमेरिकल की इस सीरीज में उनके भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सकें और फिजिक्स में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए धन्यवाद।